हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये समसामयिकी 10 का दम देखने वाले हैं। आपकी वीकली 10 टॉपिक हम लेंगे ऐसे जो पिछले सप्ताह के चर्चित टॉपिक रहे हैं। तो इस 10 के दम का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आप इसमें 10 मिनट में 10 टॉपिक करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। 10 मिनट में 10 टॉपिक देखते हैं और एक टॉपिक पे हम कई सारी चर्चाएं करेंगे, ना कि करंट की बल्कि सारी चर्चाएं कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने देख लिया कि क्या लिखा हुआ है। भारतीय आम महोत्सव के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड रोइंग कप के बारे में समझेंगे। बुकर प्राइज चर्चा में रहा, इसके बारे में जानेंगे। बोरजुली क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में जानेंगे। कहाँ पे पाई जाती है? एक बेसिकली एक वेटलैंड है, असम में पाई जाती है। राजवासना और पाठकवाड़ एक डैम बनाए जा रहे हैं। ये डैम गुजरात में बन रहे हैं, क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। जीएसटी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको भी समझेंगे। उस सुमन योजना चलाई जा रही, इसके बारे में जानेंगे। प्रेरणा पार्क कहाँ बनाया गया, ये भी समझेंगे। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आया है अभी हाल ही में, भारत की पोजीशन क्या रही है, ये भी समझेंगे। और चिता आंदोलन। तो हम लोग बगैर देरी किए हुए इस चर्चा को अपने आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको अच्छी लगेगी। पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको चीजें सही लगे। तो भारतीय आम महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? अगर पूछे भारतीय आम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बाकू। कहाँ हुआ था? बाकू। बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान। कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, ये हो गया। अगर वो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आम महोत्सव आम महोत्सव का आयोजन आम महोत्सव आम महोत्सव का आयोजन, तब आप क्या करेंगे? तब आपको सीधा आंसर लगाना है कि यूपी में लखनऊ में हुआ था। यूपी का आयोजन हो रहा है तो लखनऊ में आयोजन हुआ था। ये जुलाई में आयोजन हुआ था, 2-3 जुलाई को चले थे। अब क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है? अब हम आम की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। आम क्या है? सबको पता है भैया, फलों का राजा है। ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये जानेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आम उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आम में भारत का स्थान आम उत्पादन में भारत का स्थान जानेंगे। फिर एक देखेंगे कि फलों के उत्पादन में देश कौन सा है। फिर एक देखेंगे कि एक तकनीक होती है इसकी, एक मियावाकी तकनीक, बहुत चर्चा में रही। कहाँ की है, क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिकस। मैंगी फेरा इंडिकस दोस्तों लिखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिकस। आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पाया जाता है। फलों के उत्पादन में देखा जाए तो चीन आता है पहला, फिर भारत आता है। नोट करते चलना आप लोग। 10 मिनट में बहुत कुछ दे जाएंगे आपको हम यहाँ पे। ऐसे मियावाकी एक तकनीक है आम उत्पादन के लिए। आम बहुत फेमस भाई, हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। मियावाकी तकनीक है जो आम उत्पादन के लिए कहाँ की है? ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय आम महोत्सव कहाँ हुआ? बाकू में हुआ, अजरबैजान में। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ है? लखनऊ में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिकस नाम है। आम उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। फलों के उत्पादन में चीन, भारत आता है। मियावाकी तकनीक क्या है? आम के लिए है, ये जापान में होती है। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। नोट करते चलना आप साथ साथ में, नहीं तो अब वर्ल्ड रोइंग कप के बाद। रोइंग कप, ये भारत ने फर्स्ट बार गोल्ड मेडल जीता भैया। गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? लक्ष्य व उज्जवल ने जीता है।
ये आर्मी के लोग हैं, दो व्यक्ति हैं आर्मी के, इन्होंने जीता। वर्ल्ड रोइंग कप है क्या, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये 3 हुए थे, 1 2 3, इनका 3 आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था? पहला स्पेन में हुआ था, मई में हुआ था। स्पेन मई में हुआ था। दूसरा बुल्गारिया में हुआ था, जून में हुआ था। और तीसरा आयोजन कहाँ था? जहाँ पे तीसरा आयोजन जहाँ हुआ था, जहाँ पे भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, स्विट्जरलैंड। ठीक, गोल्ड मेडल जीता। इसको आप नोट कर लेना कि तीसरा आयोजन कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब बोइंग कप है क्या? आप एक वीडियो वायरल हुआ था जो नाव चलाते हुए, ऐसे कई सारे लोग एक साथ नाव चलाते हैं, वही एक बोइंग कप कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे वर्ल्ड रोइंग कप क्या है। फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल भारत ने जीता, लक्ष्य और उलझन, ये 2 नाम आप याद रखना, ये चाहे आप भूल जाना। ये कहाँ 3 हुए थे, मई में हुआ था स्पेन में, जून में हुआ बुल्गारिया में, तीसरा हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक, नोट करते चलना फटाफट फटाफट। 10 कदम दिखाना है भाई, पूरे तरीके से जोर लगा देनी पूरी पूरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा आपको यहाँ पे। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज इसलिए चर्चा में रहा कि एक वहां के बुकमैन नाम के एक व्यक्ति हैं जो ठीक ठाक पैसे वाले आदमी भाई, उन्होंने अब कहा कि इस बुकर प्राइज का नाम ही बदल के बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रख दिया जाए। तो पैसे के दम पे बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है भैया। ये बुकर प्राइज 1969 से चला आ रहा है। इसे कब से चला आ रहा? 1969 से, 1969 से आ रहा है। यूके के आसपास दिया जाता है, उपन्यास में दिया जाता है। जो भी नोवेल या उपन्यास लिखे जाते हैं, और ये उपन्यास सिर्फ यूके या आयरलैंड, यूके या आयरलैंड के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, जहां पे ये प्रकाश, और ये उपन्यास ये इसी क्षेत्र में ही प्रकाशित हो, और वो भी इंग्लिश में हो। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम लिखा है? बुकर प्राइज का नाम 1969 से नहीं चेंज हुआ, पैसा आया सब कुछ चेंज हुआ, पैसे में बहुत दम होती भैया। इसका नाम बुकमैन, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है। अब नोट करते रहना फटाफट। 8 मिनट हमारे हो चुके हैं पूरे पूरे। ठीक, तो पैसे में भैया बड़ी ताकत होती, तुरंत नाम बदल दिया, देख रहे हो। उन्होंने कहा कि हम 10 साल तक इसमें बुकमैन के नाम से आप देना, हम इसको आपको बुकर प्राइज का पैसा हम पे करेंगे। तो यही हुआ कि उन्होंने फिर बुकर प्राइज कर बुक प्राइज कर दिया। बोरजुली, बोरजुली बेसिकली एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या है, किसी दिन वीडियो बना देंगे वेटलैंड क्या है। बेसिकली एक दलदली क्षेत्र होता है जहाँ में कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। एक जैव विविधता का क्षेत्र होता है, वहाँ पे कई सारे जीव जंतुओं का निवास रहता है। तो ये असम में पाया जाता है। बुर्जुली कहाँ पे पाया जाता है? असम में। यहाँ पे पुरानी धान की एक प्रजाति है, प्रजाति पाई गई है, इसलिए इस बुर्जुली को जैव विविधता संरक्षण प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया है? बुर्जुली को जैव विविधता विरासत संरक्षण घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत संरक्षण घोषित किया गया। ठीक, अब इसको जैव विविधता दी जाएगी। असम में पाई जाती मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेटलैंड। बोरजली क्या है? वेटलैंड है। वेटलैंड क्या है, इसके लिए आप क्या कहते हैं, ये जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा, ज्योग्राफी या जीटीएस इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, जो मेंस के लिए है, वनडे कॉम्पिटिटिव लिए नहीं, जो है उसके लिए। एक राजवासना और पाठकवाड़, ये 2 डैम बनाए जा रहे हैं। राजवासना पाठकवाड़, राजवासना हेरन नदी, पाठकवाड़ अंबिका नदी। कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? गुजरात में। कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? गुजरात में। ये डैम तो बहुत बनाया जा रहा है, ये चर्चा में क्यों? क्योंकि ये रबर डैम है, रबर गुब्बारे के भैया, रबर डैम। देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा रही है? बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी भैया। तो
हो कहाँ रहा? यूपी में गोरखपुर और इंडिया में गुजरात, यही तगड़ा डेवलपमेंट होएगा। ऐसा नहीं सब जगह हो रहा है भाई। तो राजवासना, हेरन नदी, पाठकवाड़, अंबिका नदी पे ये एक रबर डैम टेक्निक कहाँ की है? ये तकनीक दक्षिणी कोरिया की है। भैया इसकी लागत कितनी आ रही? लागत खूब पूछा जाता है, 261 करोड़। कितनी लागत है? 261 करोड़। नोट करते चले फटाफट फटाफट। तो अब आ रहा जीएसटी के 9 साल, 9 वर्ष पूरे। जीएसटी के कितने वर्ष पूरे हो गए? 9 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए चर्चा में रहा है अभी। तो जीएसटी के बारे में समझ लो। गुड्स सर्विस टैक्स कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष। किस एक्ट के अंदर आया गया था? 101। किस आर्टिकल की जरूरत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 279। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 279। नोट करते चलना है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 279। ठीक, कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए। कब आया था? 2017 में आया था। ठीक। ऐसे ये सुमन योजना जो है, 12 मिनट हो गए भाई। सुमन योजना बेसिकली जो महिलाओं और व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए है। किस मिनिस्ट्री ने? का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्या करेंगे? एमएमआर, आईएमआर को कम करना है। अब ये एमएमआर कितना है? 197 प्रति लाख में। खूब पूछा जाता है भैया। कितने में मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कितने में नापी जाती है? प्रति 1 लाख पे 197। आईएमआर कितने में नापा जाता है? अभी कितना है? 25 प्रति 1000 में। ठीक। आईएमआर कितने में नापा जाता है? प्रति 1000 पे 25। अभी अपने पास कितना है? 25 है। ठीक है, नोट कर लेना सब लोग। ये एमएमआर, आईएमआर, ये सब हम किसी दिन पढ़ाएंगे आपको सही से अच्छे से। अभी अपने ये 10 कदम दिखाना है बस। प्रेरणा पार्क कहाँ पे आयोजन बनाया गया? प्रेरणा पार्क आपका, सॉरी, प्रेरणा पार्क प्रयागराज में। किस नदी के किनारे बना? यमुना नदी के किनारे। नोट करना दोस्तों, यमुना नदी के किनारे। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश जितने भी पेपर होंगे, पेटेट में सीधा क्वेश्चन बनेगा ये। क्वेश्चन आते हैं सरल, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवीजन करते नहीं बार बार, तो वही क्वेश्चन हो जाता सरल। बोले यार प्रेरणा पार्क क्यों पूछेगा? वहीं बगल में ऑफिस है यूपीएससी संघ लोक, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का, वहीं से पूछेगा क्वेश्चन खट्ट से। कोई न कोई गया होगा अधिकारी वहां पे, और तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। उसमें ऑप्शन दे देगा गंगा नदी के किनारे बनाया गया है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए नोट कर लेना। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आया है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आया है 2026 में निकाला गया। 172 देशों ने भाग लिया है। फर्स्ट कोपेनहेगा आया है। कौन सा है? कोपेनहेग। लिखना दोस्तों, कोपेनहेग आया है। फर्स्ट कौन सा है? कोपेनहेग आया है। भारत का 120 स्थान पे एक शहर आया है, बता सकते हो कौन सा? दिल्ली। देख रहे भैया, दिल्ली वालों की लाइफ मस्त है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो निकालते हैं उसमें क्या क्या देखा जाता है, देख लेते हैं। एजुकेशन, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, इन्वेस्ट, इंडस्ट्री, ये सब चीजें देखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जीवन कितना अच्छा, कितना सुगम है। यही सब चीजें देखी जाती हैं। लास्ट और आखिरी टॉपिक हमारा है चिता आंदोलन। चिता आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो। चिता आंदोलन कहाँ हो रहा है? एमपी में। एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्यों कर रहे हैं भाई? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही, जिससे कि जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी आसपास के जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके पर्यावास जो है, इनका जो स्थान है वो
इस विकास में आ रहा है, जिसके कारण इनको दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे चिता आंदोलन किया है, काफी दिन से ये आंदोलन चल रहा है। अब ये किस एक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं? FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि आपके विकास में किसी भी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को या किसी भी जनजाति को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को ऊपर रखेंगे। इसी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो कैसा लगा? थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, 5 मिनट की, ज़्यादा 5 मिनट हम लोग ज़्यादा पड़ गए 10 का दम नहीं दिखा पाए। तो अगली बार हम सोचेंगे कि 10 ही मिनट में सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता, नहीं तो 10 मिनट में क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में चलते चलते एक बात जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो उठा लीजिए किताबें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।